welcome back to my channel Computer Science for All. So as we have already covered the communication cycle and methods of communication from our unit 1, that is communication skills. Today we are going to discuss the communication barriers. So let us start with understanding what exactly is a communication barrier. So when I talk about communication barrier का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा obstacle, कोई भी एक ऐसा बैरियर, कोई भी एक ऐसा रीजन जिसकी वजह से मैसेज जो है रिसीवर्स को नहीं पहुंचता, किसी भी रीजन से जो भी सेंडर ने मैसेज भेजा है अगर वो प्रॉपरली रिसीवर को नहीं मिल रहा या फिर कोई मिसकम्युनिकेशन हो रहा है या कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो वो जो भी ऑब्स्टिकल होता है उसको हम बोलते हैं बैरियर, राइट? So even when we talk about noise, if there is a lot of noise in a room and the teacher is teaching, so it is a barrier, right? So barrier is any obstacle that prevents the receiver from receiving and understanding the message that is sent by the sender. Now we will also understand the types of barriers. There are external barriers, there are internal barriers. So we will be discussing now the types of barriers. So first we will discuss barriers related to the formation of message, यानी कि जो सेंडर ने मैसेज भेजा है उस फॉर्मेशन उस मैसेज की फॉर्मेशन से रिलेटेड क्या क्या बैरियर हो सकते हैं. सबसे पहला और इम्पोर्टेंट बैरियर इज लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड मैसेज. अगर मैंने कोई भी मैसेज भेजा है रिसीवर को, राइट, और मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज, बहुत हाई वोकैबुलरी यूज कर रही हूँ, बहुत ही लंबा चौड़ा मैसेज मैंने लिख दिया, तो हो सकता है कि जो भी रिसीवर है उसको मैसेज ठीक से समझ में ना आए. तो ये एक related to the formation of the message. Next आता है हमारा linguistic barriers. Linguistic barrier means for example I have created a video in French language and जो receiver है उसको French नहीं, उसको सिर्फ English और हिंदी language समझ सकता है. So that is called a linguistic barrier. Then inconsistent tone on non-verbal कम्युनिकेशन. अभी तक हमने किया था कि वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. सो अगर हमारा जो टोन है वो प्रॉपर नहीं है एंड वी आर यूजिंग मोर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो हो सकता है फॉर एग्जाम्पल अ सिंपल मैसेज ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस, इट कैन बी कम्युनिकेटेड ऑनेस्टली और सरकास्टिकली डिपेंडिंग अपॉन द फेशियल एक्सप्रेशन. के कॉन्ग्रेचुलेशंस मैं बोल रही हूँ, अगर मैं फेशियल एक्सप्रेशन यूज कर रही हूँ और मेरे फेशियल एक्सप्रेशन प्रॉपर नहीं है, मैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज कर रही हूँ ऑब्वियसली विद द वर्बल कम्युनिकेशन, तो हो सकता है कि किसी दूसरे पर्सन को वो उसको सार्कास्टिक वे में ले या फिर वो उसको ऑनेस्ट वे में ले कि मैंने ऑनेस्टली उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया है. तो इनकंसिस्टेंट टोन या फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज करने से भी एक बैरियर आ सकता है जिससे कि रिसीवर जो है वो प्रॉपरली मैसेज को नहीं समझ पाएगा, राइट? नाउ वी अंडरस्टैंड द इंटरनल बैरियर. अब हम बात करेंगे इंटरनल बैरियर्स की और एक्सटर्नल बैरियर्स की. सबसे पहले इंटरनल बैरियर्स होते क्या हैं? इंटरनल बैरियर्स वो बैरियर्स होते हैं जो हमारे फ्रेम ऑफ माइंड में होते हैं, यानी कि उसका दूसरों से कोई रिलेशन नहीं है, जो हमारे अंदर, अपने अंदर जो हमारे बैरियर्स जो हम खुद क्रिएट करते हैं, राइट, वो बैरियर्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं इंटरनल बैरियर. द बैरियर दैट मीन्स विच इज इनसाइड अ पर्सन, विद इन द फ्रेम ऑफ माइंड, दैट इज कॉल्ड द इंटरनल बैरियर. सो सबसे पहले इसके अंदर आ जाता है हमारा फैटिग, डिसइंटरेस्ट और एक्साइटमेंट. हो सकता है कि कभी मैं इतनी एक्साइटेड हो जाऊं कि जो भी मेरा मैसेज होगा वो मैं प्रॉपरली सुन ही ना पाऊं, या मेरा डिसइंटरेस्ट होगा कि मैं उस चीज में इंटरेस्टेड ही नहीं हूं, राइट, या फिर मैं बहुत थकी हुई हूँ, फैटिग, आई एम वेरी टायर्ड, सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द कम्युनिकेशन. ये एक मेरा इंटरनल बैरियर है. इसमें जो सेंडर है उसकी कोई मिस्टेक नहीं है, मीन्स सेंडर अपना मैसेज प्रॉपरली भेज रहा है लेकिन रिसीवर का फ्रेम ऑफ माइंड ऐसा नहीं है कि वो उसको समझ पाए, राइट. पुअर लिसनिंग स्किल्स, मैं ध्यान से नहीं सुन रही हूँ, राइट. इमोशनल बैरियर मीन्स फॉर एग्जाम्पल आज मेरा मूड बहुत अच्छा नहीं है, आई एम नॉट वेरी हैप्पी एंड मुझे कोई दूसरा पर्सन बात कर रहा है और मैं कुछ और सोच रही हूँ, यानी कि इमोशनली मैं वहां पर नहीं हूँ. सो दैट इज अ इमोशनल बैरियर. सो अगेन सेंडर का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि अगर रिसीवर का इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड जो है वो ठीक नहीं है, तो ये एक इंटरनल बैरियर है, राइट. देन जिसपे हमारा
दैट मीन्स वी आर हैविंग द कंट्रोल, राइट। अगर हम उसको सुनना चाहें तो हम सुन सकते, नहीं सुनना चाहें तो हम नहीं सुने। डिफरेंसेस इन द परसेप्शन एंड द व्यू पॉइंट, हो सकता है कि सेंडर और रिसीवर दोनों का व्यू पॉइंट अलग अलग हो किसी चीज को लेके, और वो जो बोल रहा है सेंडर, वो जो रिसीवर है वो उसको किसी और तरीके से परसीव कर रहा है, तो वो भी एक इंटरनल बैरियर हो सकता है। उसके बाद है प्रीजुडिस और बायस। प्रीजुडिस एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द लास्ट क्लास कि प्रेजुडिस क्या होता है, अगर हम पहले से ही किसी चीज के बारे में एक ओपिनियन बना लेते हैं, एक स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव ओपिनियन, तो भी हम दैट इज ऑल्सो इंटरनल बैरियर। एंड देन कम्स द कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर मीन्स कि हो सकता है कि किसी अलग अलग कल्चर्स में एक चीज को बोलने का अलग अलग तरीका हो, राइट। सो हो सकता है एक वर्ड किसी और लैंग्वेज में उसको अच्छा माना जाता हो, उसी सेम वर्ड को किसी और लैंग्वेज में उसका मीनिंग कुछ गलत हो, राइट। तो वो हो जाता है आपका कल्चरल बैरियर्स। तो ये हो गए हमारे इंटरनल बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द एक्सटर्नल बैरियर्स। एक्सटर्नल बैरियर्स हुए कि वो फैक्टर जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो हमारे माइंड या बॉडी के बाहर है। जैसे अभी हमने इंटरनल पढ़ा कि इंटरनल जो होते हैं वो हमारे फ्रेम ऑफ माइंड में होते हैं। एक्सटर्नल बैरियर्स मीन जिसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग इन ए क्लास, ऑब्वियसली कंट्रोल में क्लास में तो कंट्रोल कर सकती हूँ, लेकिन अगर आप एक भीड़, बहुत ज्यादा भीड़ है कहीं किसी जगह पर, आप किसी पार्टी में गए हो जहां पे बहुत ज्यादा नॉइस है और आप किसी से बात करना चाह रहे हो, तो वहां पर आप नहीं बात कर पाओगे बिकॉज ऑफ द नॉइस एंड द अदर डिस्ट्रैक्शंस, राइट। दिस इज द एक्सटर्नल बैरियर जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, राइट। Then physical barriers between the communicator. Physical barrier means for example कोई भी जैसे मेरा फोन खराब है तो मेरे फोन का स्पीकर खराब है, मैं बोल रही हूँ बट जो भी रिसीवर है वो सुन नहीं पा रहा, तो एक फिजिकल बैरियर होगा कि मेरे डिवाइस में कोई प्रॉब्लम है या मेरे हैंडसेट में या मेरा सिग्नल वीक है, तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल बैरियर बिटवीन द communicators. Next is the physical disability. Physical disability means कोई पर्सन है जो ठीक से सुन नहीं सकता है, उसी को हियरिंग प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियसली उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो वो भी एक बैरियर है जिसकी वजह से हम अपना मैसेज नहीं पहुंचा पाएंगे। एंड द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, फिजिकल बैरियर्स टू द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नाउ एज वी ऑल नो कि हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन लाइक यू कैन नॉट सी द नॉन वर्बल जेस्चर्स, पोस्चर एंड जनरल बॉडी लैंग्वेज। जब आप फोन कॉल कर रहे हो, राइट, आप फोन कॉल कर रहे हो किसी को और आपको नहीं पता कि वो उसका जेस्चर कैसा है या पोस्चर कैसा है, तो वो थोड़ा सा लेस इफेक्टिव हो जाता है जब हम उसको कंपेयर करते हैं फेस टू फेस से। फेस टू फेस में हमें पता है कि सामने वाला सुन रहा है या नहीं सुन रहा। लाइक अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लाइक मैं यूट्यूब पे कोई वीडियो बना रही हूँ तो मुझे नहीं पता कि आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, लेकिन अगर मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ तो मुझे पता है कि कौन सा बच्चा सुन रहा है और कौन सा बच्चा नहीं सुन रहा है मैं जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, राइट। सो बट इन ऑनलाइन क्लासेस टीचर बच्चों को नहीं देख पाते, तो हम लोगों को नहीं पता चलता कि क्या कौन सा बच्चा सुन रहा है, कौन पढ़ रहा है एक्चुअल में और कौन नहीं पढ़ रहा है। दैट इज वाई यू नो वी टेल कि अपना कैमरा ऑन करिए, टर्न ऑन द कैमरा सो दैट वी कैन सी यू फेस टू फेस। अब हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि बैरियर्स कौन कौन से होते हैं। नाउ वी डिस्कस मेजर्स टू ओवरकम द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं, बिकॉज बैरियर्स बिकम अ रूट कॉज फॉर मेनी प्रॉब्लम्स एज दे कैन हैम्पर द प्रोडक्टिव एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यानी कि कोई भी जो बैरियर होता है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होने से रोकता है, तो उससे क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, टाइम वेस्ट होता है हम लोगों का, बार बार हमें एक ही मैसेज भेजना पड़ता है। एंड इट इज एसेंशियल टू ओवरकम दीज बैरियर्स टू एंश्योर द स्मूथ एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यानी कि हमें अगर अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना है तो हमें इन सब बैरियर्स को ओवरकम करना पड़ेगा। कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं? नाउ ओवरकमिंग द बैरियर्स रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ मैसेज। अब फॉर्मेशन ऑफ मैसेज से रिलेटेड अगर हमारे हमने उस पढ़ा कि क्या क्या बैरियर हो सकते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज का यूज नहीं करें, सिंपल रखें अपने मैसेज को, करेक्ट लैंग्वेज यूज करें और अप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज, अपने बॉडी लैंग्वेज को भी करेक्ट रखें ताकि जो दूसरा पर्सन है वो उसको मिसअंडरस्टैंड ना करे मैसेज को। तो इस तरीके से हम फॉर्मेशन ऑफ मैसेज से रिलेटेड जो बैरियर्स है उनको ओवरकम कर सकते हैं। देन इंटरनल बैरियर्स को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, हमें सेंसिटिव और एम्पैथेटिक होना चाहिए, डेवलप गुड लिसनिंग स्किल्स, डेवलप ट्रस्ट एंड कीप योर इमोशंस इन चेक। ऐसा नहीं है कि हमने घर में हमारा मूड अपसेट हो गया तो हम वो हमारा जो मूड है, हम स्कूल जा रहे हैं तो हम वो गुस्सा किसी और पे निकाल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कि हम वहां पर जाके किसी की बात नहीं सुन रहे हैं, वी आर शोइंग डिसइंटरेस्ट इन द थिंग्स। तो हमें अपने इमोशंस पे भी कंट्रोल रखना है। इस तरीके से ये हमारे फ्रेम ऑफ माइंड में जो भी बैरियर्स होते हैं बहुत इजीली हम इनको ओवरकम कर सकते हैं बाय बिकमिंग सेंसिटिव, बाय यू नो फॉलोइंग ऑल दिस पॉइंट्स। तो इस तरीके से हम इंटरनल बैरियर्स को ओवरकम कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है
डू नॉट एज्यूम, हमें पहले से एज्यूम नहीं कर लेना चाहिए कि हाँ एक टीचर होता है जो एक बच्चे को एज्यूम कर लेता है कि ये तो पढ़ेगा ही नहीं, लाइक दिस चाइल्ड इज नॉट गोइंग टू स्टडी। तो वहां पर हो जाता है कि हम उसमें इंटरेस्ट दिखाना छोड़ देते हैं कि हमने एज्यूम ही कर लिया। तो हमें अनबायस्ड रहना है, फेयर रहना है, और हमें सारे कल्चर्स को रिस्पेक्ट करना है, तभी हम ये सारे इंटरनल बैरियर्स को ओवरकम कर सकते हैं। देन अब बात करते हैं एक्सटर्नल बैरियर्स की। एक्सटर्नल बैरियर्स की बात करें तो सबसे पहले हमें प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल यूज करना चाहिए कि मुझे पता है कि फॉर एग्जांपल इनिशियली वी वर यूजिंग जूम, तो जूम पे अगर कुछ हमारे पास डिसएडवांटेजेस आ रहे थे तो हमने गूगल मीट किया। गूगल मीट में भी जो हमारे प्रॉब्लम्स थे अब हम उसको सॉर्ट आउट करते जा रहे हैं। गूगल जो है वो भी अपना अपडेट करता जा रहा है। तो कम्युनिकेशन चैनल जो है वो प्रॉपर होना चाहिए जिससे कि हम कम्युनिकेट कर रहे हैं प्रॉपरली हम कर पाए। फाइंड ऑल्टरनेट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टू ओवरकम द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। अब जैसे कई बार होता है कि किसी बच्चे ने क्लास अटेंड नहीं करी, मैं बार बार ऑनलाइन क्लासेस का एग्जांपल ले रही क्योंकि अभी कोविड की वजह से हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। तो अब कोई बच्चा है जो नहीं कर पाया, उसका सिग्नल प्रॉब्लम था, तो उसका ऑल्टरनेट क्या हो सकता है कि टीचर अपनी मीटिंग को रिकॉर्ड कर ले और बाद में उसको भेज दे उस बच्चे को, या फिर उससे रिलेटेड नोट्स भेज दे, तो उससे हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। यूज इमोजीज वाइल टेक्सटिंग, जब हम बात करते हैं तो हम इमोजीज भेजते हैं तो उससे बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है हमारी कम्युनिकेशन में, राइट। देन सीकिंग फीडबैक, व्हेनेवर वी आर सेंडिंग सम मैसेज, तो हमें फीडबैक लेना चाहिए रिसीवर से कि क्या उसको मैसेज समझ में आया है या नहीं आया। तो जो भी उसका रिस्पॉन्स होगा उसके हिसाब से हम अपने मैसेज को दोबारा सेंड कर सकते हैं या फिर अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो विद दिस we are completed with the types of barriers and how to overcome those barriers. अब इससे जो भी मेरा नेक्स्ट सेशन होगा, नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन और क्या इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, और हम इसके बाद करेंगे 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन माय नेक्स्ट सेशन। सो टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, एंड यस अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले एंड डू क्लिक ऑन द बेल नोटिफिकेशन so that you can get the notification whenever I upload the video on my channel. Thank you so much for all your support. Thank you so much.